कभी सोचा है कि जब हम किसी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए साइन अप करते हैं या किसी रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हम अनजाने में ही कुछ जोखिमों के लिए हाँ कह रहे होते हैं। अच्छा, कानून की दुनिया में इसके लिए खास नाम है। चलिए आज इसी दिलचस्प कानूनी सिद्धांत को समझते हैं, यानी जोखिम के लिए सहमति। इसको ना एक आम से उदाहरण से समझते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी क्रिकेट या बेसबॉल मैच में किसी दर्शक को गेंद लग जाए तो वो आमतौर पर आयोजकों पर मुकदमा क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब एक बहुत ही पुराने कानूनी सिद्धांत में छिपा है। और वो जवाब है एक लैटिन कहावत में जो कानून में खूब इस्तेमाल होती है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी जोखिम को स्वीकार करता है तो उसे हुई चोट के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर इसका असली मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आसान शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी खतरे को अच्छी तरह से जानता समझता है और फिर भी अपनी मर्जी से उसे स्वीकार करता है तो बाद में उस खतरे से होने वाले नुकसान के लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। ये सिद्धांत एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है। जो व्यक्ति जानबूझकर जोखिम उठाता है वो उसके परिणामों की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर नहीं डाल सकता। मतलब ये सब कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये इतना भी सीधा नहीं है। किसी भी केस में इस बचाव के लागू होने के लिए 3 बहुत जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसे आप सहमति के लिए एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं। ये 3 नियम हैं। पहला, व्यक्ति को जोखिम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसने उस जोखिम के लिए अपनी मर्जी से सहमति दी हो। और तीसरा, जो नुकसान हुआ है वो उसी सहमति के दायरे में आना चाहिए। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम है पूरा ज्ञान। अब इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई खतरा मौजूद है, बल्कि उस खतरे की प्रकृति और उसकी गंभीरता दोनों को समझना जरूरी है। जैसे ये जानना काफी नहीं है कि पानी गहरा है, ये भी समझना होगा कि उसमें तेज बहाव और नुकीली चट्टानें भी हो सकती हैं। दूसरा नियम है स्वैच्छिक सहमति, यानी जो सहमति दी गई है वो बिना किसी जबरदस्ती, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के दबाव के होनी चाहिए, पूरी तरह से आजाद मर्जी से। अगर किसी पर दबाव डालकर सहमति ली गई है तो कानून की नजर में वो सहमति है ही नहीं। और तीसरा और बहुत जरूरी नियम, सहमति का दायरा। मतलब चोट उसी जोखिम से लगनी चाहिए जिसके लिए सहमति दी गई थी। अगर आपने स्कीइंग के सामान्य जोखिमों जैसे गिरने पड़ने के लिए सहमति दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस लापरवाही के लिए भी सहमति दे दी है जिसकी वजह से स्की लिफ्ट की खराब हो गई। ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करता है, और इसके लिए रेस ट्रैक से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। एक बहुत ही मशहूर कानूनी मामला है जो इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देता है। ये केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब का। इस मामले में हुआ ये कि एक मोटर रेस देख रहे दर्शक को चोट लग गई जब एक कार रेस के दौरान ट्रैक से उतर गई। अदालत ने यह माना कि जो कोई भी मोटर रेस देखने आता है वो इस बात के लिए अपनी एक तरह से मौन सहमति दे देता है कि कारें ट्रैक से बाहर भी आ सकती हैं। ये उस खेल का एक स्वाभाविक जोखिम है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोटर रेसिंग तक ही सीमित है। वुडरिज वर्सेस समनर के एक ऐसे ही केस में एक घुड़दौड़ के दौरान फोटोग्राफर को घोड़े से चोट लग गई। अदालत ने यहां भी यही माना कि ये जोखिम उस खेल का ही हिस्सा था जिसके लिए फोटोग्राफर ने चुपचाप अपनी सहमति दी थी। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत हर जगह लागू हो जाता है। इसकी अपनी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं जहां सहमति दे देना भी काफी नहीं होता। जैसे कि ये बचाव तब बिल्कुल लागू नहीं होगा जब बचाव पक्ष ने जानबूझकर कोई लापरवाही बरती हो या जब नुकसान पहुंचाने वाला काम ही गैर कानूनी हो। खासकर मेडिकल मामलों में अगर डॉक्टर ने इलाज के सभी जोखिमों के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी है तो मरीज की सहमति को अमान्य माना जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की सहमति मिल जाना किसी को भी लापरवाही करने या गैर कानूनी काम करने का लाइसेंस नहीं देता है। ये एक बहुत ही साफ लाइन है। तो फिर इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये सब कुछ एक संतुलन बनाने के बारे में है। ये सिद्धांत 2 चीजों के बीच संतुलन बनाता है। एक तरफ है किसी का जोखिम उठाने का व्यक्तिगत अधिकार और दूसरी तरफ है आयोजकों या दूसरे लोगों का ये कर्तव्य कि वो लापरवाही न बरतें और एक सुरक्षित माहौल दें। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस जटिल होती दुनिया में व्यक्तिगत जोखिम और किसी और की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बीच आखिर वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, इस पर सोचना तो बनता है।